हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनय त्रे स्वागत करता हूं दोबारा से आपका अपने इस इनिशिएटिव में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम चैप्टर 2 दैट इज़ फ्रॉम क्लास 12th और उसके सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हम बात कर चुके और फर्स्ट पार्ट में मैं माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों से, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द फ़ैन। एक्चुअली फ़ैन जो है वो मैं बंद करना भूल गया, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड में, बट यू वॉन्ट फील दैट मच अगर आप वॉल्यूम को कम रखेंगे तो। और इस वीडियो से ऐसी कुछ गलती नहीं होगी, तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन, है ना। तो उस डिस्कशन में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, पिछली बार हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात की थी। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमने जो बात की थी वो शायद आपको याद होंगे, किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम जो है पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर कैसे जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन जो डाइसेंस की जो लाइन होती है वहाँ से जो है वो ब्रेक कर कर जो एंथर को बाहर आ जाते हैं। वो पोलन ग्रेन्स को जो है आना है कहाँ पर, जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गायनोशियम। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम जनरली एक टर्म यूज़ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, दैट इज़ पिस्टल, ठीक है ना। और पिस्टल या फिर कार्पल भी बोलते हैं। अगर एक पिस्टल है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे मल्टी कार्पिलरी। और ये जो मल्टी कार्पिलरी वाली कंडीशन है, इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। अगर ये कार्पल्स या पिस्टल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो हम बोलते हैं सिन कार्पस कंडीशन, एंड इफ़ दे आर फ्री देन विल कॉल देम एपोकार्पस। ओके, नाउ ये जो पिस्टल है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने जो है स्टेमन के स्ट्रक्चर के बारे में, स्टेमन के दो पार्ट्स थे, एंथर और फिलामेंट। इसी तरह इसके तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो यहीं पर ही लैंड करेंगे, ठीक है। जो मेल जो सेक्स फ्लावर होगा, मेल जो फ्लावर होगा वहाँ वो पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, तो वो पोलन ग्रेन जब फीमेल फ्लावर्स पर आएंगे तो वो यहीं पर ही लैंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लैंड करने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। स्टाइल जो है वो एक इलोंगेटेड पार्ट है, एक सिलेंडर पार्ट है, किसका, पिस्टल का। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पूरा पार्ट है ये स्टाइल है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये जो बेस में जो अनलार्ज्ड जो स्वेल्ड पार्ट है, जो बल्ज्ड पार्ट है ना, ये क्या है, ये है ओवरी, ठीक है ना, ये है ओवरी। तो तीनों से मिलकर क्या बनता है, पिस्टल, ठीक है। और ओवरी में क्या है, ओवरी में है ओवेरियन कैविटी, यानी कि जो स्पेस है खाली वहाँ पर वो है, जिसको हम लोक्यूल भी बोलते हैं। इसके अंदर प्लेसेंटा है, इसके अंदर जो है आपका ओव्यूल है, ठीक है ना, और बाकी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेगास्पोरेंजियम के बारे में, वहाँ पर हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात की थी, या मेगास्पोरेंजियम के बारे में, यानी कि ओव्यूल के बारे में बात करेंगे ना, ठीक है। ओव्यूल, तो ओव्यूल जो यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में होता है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल कई तरह के होते हैं जिसके बारे में हम इसी वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। तो ये जो ओव्यूल है ये एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस का मतलब इन्वर्टेड, वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो लास्ट में जब हम ओव्यूल्स के टाइप की बात करेंगे ना तब आपको बात बताऊंगा। ये बायटैगमिक अभी बता देता हूँ, दो इंटेगुमेंट्स इसमें होती है, देख सकते हैं आप, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट, ये रेड, तो इसलिए हम इसको बायटैगमिक बोलते हैं। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऐसा होता है, ठीक है। ओके, अब ये जो वॉल मैंने बनाई है ये है ओवरी, ये है ओवरी। और ओवरी के अंदर मैंने आपको पता है जो ये क्या होगा, प्लेसेंटा टिश्यू, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ है फ्यूनिकल, ये एक्चुअल में प्लेसेंटा को किससे जोड़ रही है, इस ओव्यूल से। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये पूरा ओव्यूल है, ठीक है। अच्छा, जिस रीजन पर जुड़ रहे हैं ये, उस रीजन को हम बोलते हैं रेफी, आई एम सॉरी, जिस रीजन पर जुड़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं हाइलम। और ये एक स्कार है, मतलब एक ऐसा निशान सा होता है, ठीक है ना। अगर आप सीड भी देखेंगे ना तो सीड पर भी आपको ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप रेफे स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक स्कार सा दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एंड है ओव्यूल का, ये चला जा एंड ये बेस है। ये हमने यहाँ पर अपर बनाया है आपको समझाने के मकसद से, लेकिन ये एक्चुअल में बेस है। और ये माइक्रोपाइलर एंड है या माइक्रोपाइली है, जो एक स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल एपरेचर, ठीक है, ओपनिंग है यहाँ पर, इसको हम माइक्रोपाइली बोलते हैं, ये अपर है। ये दो इंटेगुमेंट्स हो गए। और ये बीच में जो मास ऑफ सेल्स आप देख रहे हैं ना, ये जितना भी मास ऑफ सेल्स है ये है न्यूसिलस। और एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ये नरिशमेंट के लिए होता है, इसमें सारा फूड मटेरियल जो है वो रिजर्व होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी सेम चीज़ को, ये आप देख सकते हैं, वही सब चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये देखिए, ये फ्यूनिकल है,
यहाँ पर दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर और अच्छे समझ में आ जाए। फ्यूनिकल है यहाँ पर ये, ठीक है, ये वाला जो एरिया जो जोड़ता है ओव्यूल को और प्लेसेंटा को। फिर ये जो रीजन है जहाँ पर ये जुड़ते हैं दैट इज़ द जंक्शन जो है जो वो हाइलम है, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो ये स्कार जो है ये देखिए रेफे है, ये एंड जो है चलाजल एंड है, चलाजा भी कह सकते हैं आप इसको, चलाजल भी कह सकते हैं। ये माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइली है जो स्मॉल पोर एपरेचर, ठीक है। और ये जो मास ऑफ सेल्स है देखिए पूरे, ये क्या है, न्यूक्लियस है और दो इंटेगुमेंट्स हमने यहाँ पर बनाई हुई है, दो इंटेगुमेंट्स हैं। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है इस तरह का, ये एम्ब्रियोसैक है जिसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर सेल्स हैं, 3 सेल्स तो यहाँ पर इधर की तरफ हैं, तो 2 जो साइड वाली हैं वो तो आपकी क्या है, सिनर्जिड्स हैं। और बीच में जो थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है ये आपकी एग है, जहाँ ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है, ये इस यहीं पर ही पहुँचना है मेल गैमेट को, ठीक है। और ये जो ऊपर की 3 सेल्स है ये एंटीपोडल सेल्स है। ये कैसे बनता है ये भी आपको बताऊंगा, ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये बीच में जो न्यूक्लियस दिखाएंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। ये बाद में एक न्यूक्लियाई बन के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड देन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड देन एंडोस्पर्म, इस तरह चीज़ें बन जाती है। वो मैं आपको बताऊंगा एंडोस्पर्म क्या है और वो सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद रखना, और ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पर होता है। यहाँ पर मैंने सब चीज़ें बताई हुई है, ठीक है, कि जो मैंने आपको बताई वही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। माइक्रोपाइलर, चलाजा, न्यूक्लियस, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब वहाँ पर हमने माइक्रो फीमेल रिप्रोडक्टिव जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, एट दैट टाइम वी टॉक्ड अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। यहाँ पर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का बनना, किससे बनना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनना, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल से बनना, ठीक है। माइक्रोपाइलर रीजन में बनना और थ्रू मियोसिस, यहाँ पर भी मियोसिस, यहाँ पर भी, वहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल होगी क्योंकि मेगास्पोर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये मेगास्पोर क्या है, ये एक लार्ज सेल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। एक्चुअल में 4 मेगास्पोर बनते हैं, जैसे वहाँ पर भी 4 बने थे टेट्राहेड्रल में, यहाँ पर लीनियर, हमेशा लीनियर होगा। ये देखिए ये जो है 1 2 3 और यहाँ पर ये आपका 4, तो 4 इस तरह से 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से ऊपर वाले जो 3 हैं यानी कि आपके जो चला जाए एंड वाले, ये आपके क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, 1 मेगास्पोर बचेगा। उसके पूरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोर का बनना, कहाँ से बनना, एमएमसी से, मेगास्पोर मदर सेल से। ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए तो स्टार्ट करें, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है ना, ये कैसे बनेगा उसके बारे में सारा बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए अब वहाँ पर मेल गैमेटोफाइट क्या था, वहाँ पर था पोलन ग्रेन, और यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियोसैक, और फीमेल गैमेट क्या है, एग, और वहाँ पर मेल गैमेट ही कहलाता है वहाँ पर, ठीक है, जो पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, चला जाए जो बेस एंड है, और ये माइक्रोपाइली। अब यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूक्लियस के ही सेल्स में से एक सेल जो है वो थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या करेगा, इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, यानी कि अब क्या होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हो गई, ठीक है, यानी कि मेगास्पोर बनना स्टार्ट। तो मेगास्पोर बन गया आपका। तो मेगास्पोर जो बने हैं आपके एक्चुअली में 4 बने और चारों जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर ज्वाइंड टू ईच अदर, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, ठीक है। और चारों ऑब्वियसली ये डिप्लॉयड था, ये हैप्लॉयड हो गए, ठीक है ना। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पर अब जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये मेगास्पोर का टेट्राड बना और ये हमेशा लीनियर ही बनेगा। जैसा हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था, वहाँ पर टेट्राड जो था वो टेट्राहेड्रल था, ठीक है। अब यहाँ पर जो चलाजा लैंड है वहाँ की तरफ से जो है क्या हो जाएंगे, 3 जो मेगास्पोर थे उनका डिजनरेशन हो गया, और एक ये जो मेगास्पोर बचा इसका एनलार्ज हो गया, ये इसका साइज इंक्रीज हो गया। अब इसमें 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगी, 3 बार कैरियो मतलब 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि एक न्यूक्लियस है, अब ये एक न्यूक्लियस था, इसमें डिवीजन हुई तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएंगे, है ना। फिर 2 में होगी, फिर दूसरी तो ये 4 बन जाएंगे, और 4 में फिर तीसरी होगी तो ये 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 डिविजन्स के बाद 8 आपके पास टोटल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना। 8 न्यूक्लियाई आर देयर इन अ सिंगल सेल, ठीक है। और ये जो सिंगल सेल है, अब क्या होगा, ये न्यूक्लियाई है ना अपना अपना साइटोप्लाज्म लेकर एक एक सेल बना लेंगे, तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये 3 न्यूक्लियाई इस एंड की तरफ चले गए, यानी कि ये जो चलाजा एंड था इस तरफ चले गए, और 3 जो है वो आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो एंटीपोडल सेल्स, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। नीचे जो सेल्स हैं ये साइड वाले 2 क्या कहलाएंगे,
सिनर्जिड्स, और ये बीच वाला एक क्या कहलाएगा, एग, और ये पूरे तीनों मिलकर क्या कहेंगे, एग एपरेटस। इन एग एपरेटस में एक चीज और होती है, फिलीफोम एपरेटस भी होता है, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर अब बना, ये क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोसैक। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन बना था बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर बना, फिर उस पर इंटाइन आई, एक्साइन आई, और वो फाइनली जो है पोलन ग्रेन बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है मेगास्पोर टेट्राड बना, फिर वो मेगास्पोर बड़ा हुआ, उसमें कैरियोकाइनेसिस, उसमें साइटोकाइनेसिस, फाइनली जो है 8 न्यूक्लिएटेड एक सेल बन गया, ठीक है ना। न्यूक्लियाई तो यहाँ पर 8 है, लेकिन जो सेल्स हैं वो देखिए आप यहाँ पर 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक, और ऐसे सैक को हम, ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये एम्ब्रियो सैक है। अब इस एम्ब्रियो सैक में जैसे मैंने आपको बताया कि 3 न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ चले गए, उनको साइटोप्लाज्म मिल गया, वो सेल बन गए, 3 एंटीपोडल सेल कहलाए। यहाँ पर 2 ये पोलर न्यूक्लियाई, इनको कोई साइटोप्लाज्म नहीं मिला, तो ये पूरे इसी सेल में आराम से रहने लग गए, ठीक है। और ये पूरा आपका सेंट्रल सेल हो गया, ये एग हो गया, ये आपके सिनर्जिड्स हो गए, और ये फाइनली आपके जो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिंगर लाइक, ये दोनों तरफ ये फिलीफोम एपरेटस है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम एक बार दोबारा देख लेता हूँ, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, बिल्कुल नहीं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, ये बता दिया आपको, यहाँ पर ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दी हैं, ये चीज़ एक्सप्लेन हो गई है, टर्मिनोलॉजीज बता दी हैं, एंड देन फाइनली डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटो दैट इज एम्ब्रियोसैक, पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है, ठीक है। तो देखिए 7 सेल 7 हैं, 3 ये सेल और एक ये बड़े वाला सेल, 7 सेल हैं, लेकिन न्यूक्लियस 8 है। तो पूछा जा सकता है, घुमा के पूछ लेगा, वो बोल लेगा कि 8 सेल होते हैं, 7 न्यूक्लियस होते हैं, इस तरह से कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं नीट में, है ना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एक्चुअल में जो ओव्यूल है वो कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इनके अंदर होता है, यानी कि अपराइट है, यानी कि ये देखिए, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ये इधर है, और ये आपका चलाजर, और ये फ्यूनिकल, ठीक है, और बीच में न्यूसेलस, और इंटेगुमेंट सिंगल ही देख रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए आप, एनाट्रोपस में क्या इन्वर्टेड है, ठीक है ना, ऐसे इन्वर्टेड है, ठीक है। ये चलाजल एंड हो गया इसका, और ये आपका माइक्रोपाइलर एंड, एक्चुअल में अपर ये है, और ये एंजियोस्पर्म है, और साथ में 2 इंटेगुमेंट यानी कि बायोटेगमिक हो गया। हेमिट्रेपस में देखिए बीच में चला जाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ट्रांसफर्स हो गया। एम्फीट्रेपस में क्या हो गया, देखिए एम्फीट्रेपस में थोड़ा 90 से इधर की तरफ आ गया है ये एंगल, तो लेकिन जो है आप देखेंगे जो न्यूसेलस है उसको देखिए, वो हॉर्स शू शेप्ड हो गया। तो पूछा जा सकता है कि हॉर्स शू शेप्ड इनमें से कौन से टाइप के ओव्यूल में होता है न्यूसेलस, तो आप बोलेंगे एम्फीट्रोपस में, ठीक है। फिर एक कैम्पाइलोट्रोपस है, कैम्पाइलोट्रोपस में आप देख सकते हैं ये जो है एनाट्रोपस यानी कि ये वाला, और आपका हेमिट्रोपस, इनके भी दोनों के बीच की कंडीशन है ये, ठीक है। तो ये फ्यूनिकल, ये चलाजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, और ये आपका जो है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। एंड फाइनली सर्काइनोट्रोपस में जो है इस तरह से पूरा एक सर्कल बना लेता है, ये माइक्रोपाइलर, ये फ्यूनिकल, और ये चलाजल है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर ऑर्थोट्रोपस जो जिम्नोस्पर्म में थे, एनाट्रोपस जो एंजियोस्पर्म्स में थे, हेमिट्रोपस जो 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये कैम्पाइलो इन दोनों के बीच का, और एम्फीट्रोपस एंड सर्काइनो एक पूरा, देखिए इसने पूरा सर्कल बना लिया, ठीक है। तो ये यहाँ से टाइप ऑफ ओव्यूल हो गए, ठीक है। तो इतना ही आज की हमारी वीडियो में होगा, और मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। आज मैंने फ़ैन भी ऑफ रखा है, ठीक है, और आज किसी तरह की कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।